नमस्कार। जय हिंद। आज आपके साथ उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र उसके बारे में चर्चा करूंगी। चार धाम चार काम, ये नारा हमने दिया है और हम उत्तराखंड के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड स्वाभिमान, चार धाम चार काम। और ये चार काम है क्या? पहला काम है 4 लाख युवाओं को रोजगार। दूसरा, 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए। स्वास्थ्य सुविधाएं हर गांव हर द्वार। और चौथा, गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे 500 के पार उत्तराखंड में। इसलिए अब की बार कांग्रेस सरकार जब आएगी तो कम से कम गृहिणियां क्या, जो युवा भी अकेले रहते हैं, काम करने के लिए माँ बाप से अलग रहते हैं, उनको भी इस बात की खुशी होगी कि सिलेंडर जो है वो सस्ता होगा। और इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए, ये है हमारा घोषणा पत्र। ये घोषणा पत्र उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र 2022। और ये हमारे उत्तराखंड के चार धामों की तस्वीरें हैं यहाँ पे। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, चार धाम चार काम। सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, 5 लाख परिवारों को सालाना मिलेंगे रुपए 40,000। ये आप देख सकते हैं यहाँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो 4 लाख परिवारों को नहीं, 4 लाख युवाओं को रोजगार। और इसके बाद अगर मैं ठीक प्रकार से देख सकती हूँ तो स्वास्थ्य सुविधाएं हर गांव हर द्वार। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसमें क्या लिखा है? गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे 500 के पार। इसके अलावा अगर आप जानना चाहें कि किस प्रकार से हम लोगों के जीवन को बेहतर करेंगे, तो ये ब्रोशर है और इसमें हमने कुछ चीजों को गिनाया है। मगर यही नहीं होने वाला, बहुत कुछ होने वाला है और मैं बताती हूँ आपको क्या क्या। सरकार बनने के पहले वर्ष 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके पश्चात चरणबद्ध तरीके से ये छूट बढ़ाई जाएगी। और हाँ, महेंद्र सिंह रावत, 70 साल तुम्हारे माँ बाप इसी देश में रहे, क्योंकि कांग्रेस ने करीबन करीबन 52-53 साल सत्ता संभाली। और आज वो जो तुम्हारे मोदी है ना, बेच रहे हैं, खा रहे हैं, एकदम नाकारा निठल्ली संतान की तरह। वैसे ही जैसे तुम हो, शायद अपने माँ बाप का बनाया बेच रहे होगे, वो बेचारे नहीं बना पाए होंगे तो उन्हें कोस रहे होगे। ऐसी ही तो औलादें होती हैं, जो कोसती हैं अपने पूर्वजों को। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा मोदी है, जैसे तुम्हारा योगी है, जिसे शर्म नहीं आती, अपने माँ बाप को पूछता नहीं और एक केवल माँ बाप के साथ, माँ के साथ तस्वीरें खिंचाता है और बेइज्जती करता है, बताता है कि मेरी माँ बर्तन धोती थी, सिर्फ इसलिए ताकि लोग दया करें। दया, तुम दया के पात्र हो, समझे भाई? तो उसके बाद दूसरी बात जो है वो है, स्नातकोत्तर छात्रों को मिलेंगे 5 लाख रुपए के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तीसरी चीज, सरकारी नौकरी में लगी रोक को तत्काल हटाया जाएगा और वर्तमान में जो 57,000 रिक्त पद हैं, उनको पहले ही साल में भरा जाएगा। 4 लाख नौकरियां पूरे 5 साल में। और पहले साल सबसे पहला काम, जो 57,000 नौकरियों के लिए रिक्त पद है, उनको भरा जाएगा। अरे सपने देखो पांडे, खूब सपने देखो। बीजेपी को भगाया जाएगा, तभी तो 3 मुख्यमंत्री दिए, एक से बढ़कर एक नाकारा। धामी को कहो खटीमा से अपनी जमानत जब्त होने से बचा ले, पैसे तो खर्च करेगा बंदा। इतनी एडवर्टाइजमेंट में जनता का पैसा खर्च कर रहा है, बेशरम, है ना? खबर मानक में 72 लाख का एडवर्टाइजमेंट दिया। कभी सुना है इसका नाम? रुपेश पांडे, सुना है कभी खबर मानक का नाम? कोई मैगजीन में
ये मैगजीन तब आई जब पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बना, समझे? तो हमें पता है कि पैसा जा कहाँ रहा है, जाके वापस आ रहा है। ऐसा है पुष्कर धामी, और एक एक व्यक्ति पहचानता है उसको। चौथी बात, राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और पांचवी बात, पुलिस विभाग में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाएगा। मैंने कहा ना 57,000 उधर, और अब इसमें जो पुलिस विभाग में पद हैं उनको भरा जाएगा, जिसमें 40% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। उसके बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में ब्लॉक कैडर, अतिथि शिक्षक की नियुक्तियों में ब्लॉक कैडर व्यवस्था को लागू किया जाएगा। प्रदेश में समुचित शिक्षा ढांचा विकसित करने के लिए शिक्षा बजट में वृद्धि की जाएगी। भाजपाइयों, संघियों, बड़ा बुरा लगेगा। शिक्षा से ही तो वंचित रखना चाहते हो जनता को, ताकि जनता को मूर्ख बना सको और उनकी मूर्खता का फायदा उठा सको। उनको ताली थाली पिटवाई थी, भाग गया था कोरोना। क्यों भाई? संघियों और भाजपाइयों बताओ तो, भगा दिया तुमने कोरोना? वो जो ताली थाली पीटी थी कूद कूद के, मेढकों की तरह फुदक फुदक के, है ना? पता चल गया कि क्या हुआ। मध्य प्रदेश में भी 10 दिन में कर्ज माफ हुआ था। बिल्कुल, दाम तो 4 है, मुख्यमंत्री एक कम क्यों दिया? इसीलिए तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसीलिए 4 कर लेते तो हो सकता है कि बच जाते। पर ये भी हो सकता है कि बाबा भोलेनाथ तीसरी आंख खोल देते, हम पर दया हो गई बाबा की, है ना? और तेरे गप्पू को बिल्कुल शिक्षित तो वो है नहीं, इसीलिए तो क्रिमिनल माइंडेड है, आपराधिक दिमाग है उसका, षड्यंत्रकारी दिमाग है। मगर षड्यंत्र में तू गुलाम रह दुबे। अब तुम्हारे नेताओं को भगाने की बारी है। वो जो गंजा है ना बगल वाले उत्तर प्रदेश में, बताया ना जयंत चौधरी ने कि उसके सिर में ठंड लग गई, ठंड लग गई बेचारे को, सिर से ठंड घुसती है ना? कंप्रेसर बताया उसको अखिलेश यादव ने। अबे लड़कों से उलझेगा ना तो बस उसका जो का हाल होने वाला है वो देखना। अच्छा, वापस आते हैं हम यहाँ पर, और अब बताना चाहती हूँ कि सातवीं चीज में शिक्षा बजट को बढ़ाने की बात करी गई है। ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा किसी भी संघी को, किसी भी भाजपाई को, क्योंकि भाजपाइयों को क्लास बंक करके भागने की आदत है, नौकरी नहीं करनी, है ना? क्योंकि कहना है कि हम तो रहेंगे ब्रह्मचारी और फिर बन जाएंगे संघ के प्रचारक, उसके बाद किसी महिला का शोषण करेंगे, नहीं तो किसी लड़के के साथ ही अफेयर कर लेंगे। क्यों भाई? हमने देखी तस्वीर भाजपाइयों की, क्यों साथियों? बताओ इन भाजपाइयों को कौन कौन सी तस्वीरें आई? कौन सी वो रीना ठाकुर जो आई थी, जिसकी तस्वीरें आई थी, वीडियो आई थी, क्यों है? बताओ। उत्तराखंड में भी 3 है इनके जिनका पता चल गया, बाकियों का तो भगवान ही मालिक है। चलो वापस उत्तराखंड के प्रतिज्ञा पत्र पे 8वीं बात बताना चाहती हूँ। ये तो सैनिकों का जो अपमान करते हैं ना, आज सैनिक इतने नाराज हैं मोदी से, भाजपा से, और उत्तराखंड के भाजपाइयों को तो उन्होंने ठान लिया है कि इनको हराना है। शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि दुगनी की जाएगी। साथ ही प्रत्येक शहीद परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और राज्य पुलिस कर्मियों को 4600 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। 10वीं बात, खनिज उत्खनन को एक उद्योग और व्यापार के रूप में मान्यता और सम्मान प्राप्त हो। अवैध खनन को बंद किया जाए। 2017 की नीति को और अधिक बेहतर बनाकर हम राजस्व में वृद्धि करेंगे। अबे ओ राकेश राजपूत, आना बाहर, तेरे मुंह के दांत ना निकाल दूं तो कहना, बचेगा नहीं एक दांत भी। और नाक जो है ना, ऐसा घुसा मारूंगी कि घुस जाएगा अंदर, समझे? और वो जो तेरे है ना, उनका भी यही हाल करेंगे। अब आ जाते हैं 11वीं बात पे। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी बातें बक रहा है तुम्हारा वो गंजा। अब सुन लो यहाँ पे असली की बात। इसमें 11वां पॉइंट है 3P PPP मॉडल पर काम होंगे, जो प्रोड्यूस, प्रोसेस
और पार्टनर पर आधारित होंगे। ग्राम उद्यमिता पार्कों में के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य के 15 ब्लॉकों को सघन फल पट्टियों के रूप में विकसित किया जाएगा। नए फल, नया बाजार की नीति को अपनाया जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण 12वां पॉइंट, राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी उत्तराखंड में। हमारे उत्तराखंड का ये पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा। 13वीं चीज, चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा, जिससे कि गन्ना भुगतान समय से किया जा सके। इतिहास में हमने कभी ना देखा ना सुना कि किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा हो। बिल्कुल सही, हमें तो मालूम है। अब ये देखो, जो चीनी मिल है उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। अबे तू आता क्यों है? हैं? कुत्ता है क्या? है वफादारी कर रहा है क्या? या आने की? चल, तेरा मालिक वैसे ही है तो तू कुत्ता ही होगा। चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा, जिससे कि गन्ना भुगतान समय से किया जा सके। 14वां पॉइंट, किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर राजनीतिक द्वेष के तहत मुकदमे लगाए गए थे, वो सभी मुकदमे वापस लेंगे। 15वां पॉइंट, अगले 5 वर्षों में निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ राज्य के दोनों प्रमुख हवाई अड्डों में निर्यातकों की सुविधा के लिए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम में से उसका रिव्यू किया जाएगा तथा इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। मतलब एक एक स्टेप करके हम उसे और मजबूत बनाते चले जाएंगे। इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्टिस्ट बनते हैं या मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स में होते हैं, तो उनको बता दूं कि साहित्य और रंगमंच विधाओं के प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड साहित्य अकादमी, फिल्म अकादमी और उत्तराखंड रंग कला अकादमी की स्थापना की जाएगी। 17 पॉइंट, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू किया जाएगा। सभी वृद्ध जनों को पेंशन दी जाएगी और जितने ये है ना हमारे विपक्ष के बूढ़े, उनको सबको मुफ्त में हम 4 धाम की यात्रा के लिए भेजेंगे। 18वां पॉइंट, बद्री गाय का संरक्षण कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और गाय गंगा योजना फिर से शुरू कर आवारा पशुओं के लिए बाड़ों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि जो जानवरों से जो परेशानी भी होती है उसको भी हमें देखना है और उसका हमने निश्चय किया है कि उसको हमें करना ही होगा। अब मैं आपको बहुत डिटेल में तो आज नहीं बताऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी और कल फिर से आपको डिटेल में बहुत सारी बातें बताऊंगी। तो सबसे पहले वित्तीय संसाधन विकास एवं प्रबंधन की तरफ हम ध्यान देंगे। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और इसके लिए एक पारदर्शी प्रबंध तंत्र की स्थापना करी जाएगी कांग्रेस की सरकार के द्वारा। और इसके लिए जो जिस तरह के प्रचार हैं वो किस प्रकार के होंगे? वो 3 प्रकार के होंगे। तो पहला होगा कि अभी जो वित्तीय व्यवस्था में है व्यवस्था, उसमें सुधार किया जाएगा, उसको और पारदर्शी बनाया जाएगा, उसको साइंटिफिक रूप से चलाया जाएगा। और दूसरा है कि जो नए वित्तीय संसाधन है उनको विकसित किया जाएगा और उस दिशा में जितनी हम कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं होती और नए वित्तीय संसाधन हम विकसित कर सकते हैं, जो भाजपा तो नहीं कर सकती और उन्होंने 5 साल में दिखा दिया। वो तो मतलब कोई नया आइडिया भी नहीं लेके आ पाई, मतलब वो जो चीज करते थे उसमें गलती हो जाती थी। वो पहला मुख्यमंत्री लाए, वो गलत हो गया, तो फिर दूसरा लाए, दूसरा आके कभी महिलाओं की जीन्स के बारे में बोल रहा है, क्योंकि ये सब महिला विरोधी लोग हैं और इनके जैसे महिला विरोधी लोगों को ना चप्पल निकाल के मारनी चाहिए, इनके दांत तोड़ देने चाहिए, इनकी नाक फोड़ देनी चाहिए, इनके कान काट देने चाहिए। ये ऐसे होते हैं और आपको पता ही और क्या क्या करना चाहिए, मैं बोलना नहीं चाहती ऐसी बातें। अब देखिए,
इसमें ये करा जाएगा कि जो मतलब नए तरीके हैं वित्तीय संसाधन के लिए कि पैसा कैसे आए, उसके लिए हम करेंगे विशेष उत्पादकता केंद्र बनाएंगे, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाएंगे, पर्यटन और तीर्थाटन सर्किट बनाएंगे, शैक्षणिक क्षेत्र विकसित करेंगे और राज्य में किसी भी प्रकार का जो कच्चा माल बाहर जाने से रोकने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण केंद्र शुरू किए जाएंगे। जो प्रोसेसिंग होते हैं, फर्स्ट प्रोसेसिंग और सेकंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, उनको शुरू करेंगे ताकि इससे जहां एक तरफ स्थानीय जनता के लिए रोजगार उत्पन्न होगा, वहीं राज्य को रेवेन्यू यानी कि राजस्व भी मिलेगा। और तीसरी चीज जो करी जाएगी वो है निष्प्रयोज्य संपत्तियों का उत्पादक इस्तेमाल, क्योंकि बहुत सारी ऐसे संपत्तियां हैं जो खाली पड़ी रहती है, जो सरकारी जमीनें हैं, जैसे पहाड़ में है एक जमीन किसी की है, उसके बगल में खाली पड़ी होती है कोई सरकारी जमीन, तो उनमें हम उनके रखरखाव में वो जो है उधर की तरफ ध्यान देंगे और उसमें अतिरिक्त खर्च जो आ जाता है इससे लोग उसका ध्यान नहीं देते। इन संपत्तियों को राज्य और समाज के हित में यूज करने के लिए बहुत कोशिश करी जाएगी ताकि जिन लोगों की वो जमीनें हैं वो भी उसको उसमें इंटरेस्ट आ जाए, जब उन्हें पैसे मिलेंगे तो वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और राज्य के 70% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित वनों की वन संपदा को आर्थिक संसाधन के रूप में इस प्रकार से विकसित किया जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा हो सके और साथ ही साथ हमारे युवा साथियों को रोजगार के नए संसाधन मिल सके। मतलब हम जंगलों को नष्ट करने नहीं जाएंगे, हम उसको इस प्रकार से विकसित करेंगे कि वहां के स्थानीय लोगों को वहां से रोजगार भी मिल सके। और 2013 में भी कांग्रेस की सरकार ने जो हिमालय राज्य के लिए ग्रीन बोनस की घोषणा की थी, उसको उसके साथ क्या हुआ था कि जो भाजपा की सरकार ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया, आज तक ग्रीन बोनस नहीं दिया। तो हमारी सरकार इसको दोबारा से शुरू करने की मांग उठाएगी केंद्र सरकार में, क्योंकि 2024 तक भाजपा की सरकार है। दूसरी चीज जो करेंगे वो है मानव संसाधन विकास एवं प्रबंधन। स्वरोजगार के लिए जो पैसों की जरूरत होती है, जो टेक्निकलिटीज होती हैं, टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की जरूरत होती है, वो हम उपलब्ध कराएंगे ताकि लोगों के पास ऐसी चीजें पहुंच सके तो वो काम को कर सके बेहतर। और इसके लिए जो राज्य स्तर पर टास्क फोर्स बन सकती है उसको हम बनाएंगे और उनका काम होगा कि स्वरोजगार के लिए नए तरीके बनाए और उनको ट्रेनिंग देना, उनको फाइनेंशियल मदद देना, उनको विपणन की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें करी जाएंगी। तो और आपको मालूम है कि नशा जो है वो बहुत खतरनाक हो गया है हमारे युवाओं के लिए, तो उससे भी हम लोग बहुत चिंतित हैं। और मतलब ये इलीगल है, तो इसको रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा ताकि हम अपने यूथ हमारा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, उसको हम बचा सके, उनकी रक्षा कर सके। इससे स्मैक उन्मूलन अभियान चलाया जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं, मगर यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको डिटेल में उत्पादकता और उद्यमिता के बारे में बताऊंगी कि किस प्रकार से आने वाले 5 सालों में हम उत्पादकता को दुगना करने की और कदम बढ़ाएंगे। जड़ी बूटी को इकट्ठा करना, उससे हम किस तरीके से हम उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करेंगे, उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग, इन सब चीजों में हम लोगों की मदद करेंगे। और हमारे जो जल संसाधन है, गाड़ गदेरे हैं, नदियां हैं, जो प्राकृतिक झील हैं या मतलब मैनमेड झील है, इन सबको जो बहुत ही मॉडर्न टेक्निक से उसमें हम मत्स्य पालन करवाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी अगर आप डिटेल में जाएंगे तो एक एक चीज की तरफ ध्यान दिया गया है कि हम उसको किस तरह से ठीक करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मेरी छोटी छोटी वीडियोस जो है उनको आप देखेंगे, जितने खास करके उत्तराखंड के लोग हैं, तो आप समझेंगे कि कितनी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये देखती हूँ कि उत्तराखंडीय संरक्षण एवं संवर्धन ये टाइटल दिया गया है और इसमें उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं, जो खान पान है, जो संस्कृति है,
उसका महत्व को समझते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि जो हमारी एंशिएंट संस्कृति है उसका संरक्षण और उसका संवर्धन करा जाना चाहिए। तो जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो पुरातन दस्तावेज है, उनका डिजिटलाइजेशन करा जाएगा और उसके लिए एक संस्कृति म्यूजियम और अभिलेखागार भी बनाया जाएगा। यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके लिए भी एक विश्वविद्यालय में अलग से विभाग बनाए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, साहित्य और रंगमंच विधाओं के लिए उनको एनकरेज करने के लिए उत्तराखंड साहित्य अकादमी, फिल्म अकादमी और उत्तराखंड रंग कला अकादमी बनाया जाएगा। और हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उनके संरक्षण के लिए, उनको पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए उत्तराखंड हेरिटेज एक्ट बनाया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने मुंशी हरिप्रसाद टमटा पर्वतीय शिल्प संस्थान की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। मगर इसको बीजेपी ने पिछले 5 सालों में बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसलिए हम इसको प्राथमिकता से पूरा करेंगे। उत्तराखंड की लोक कलाओं में जो लोग एक्सपर्ट हैं, उनकी जो समिति है, उनके जो समूह हैं, उनको हम जितने पर्यटन स्थल है उन पे एनकरेज करेंगे। जैसे आपने देखा है हिमाचल में, आप किसी होटल में भी जाते हैं तो वहां पे जो सांस्कृतिक कला है वो आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। तो हम ऐसी जगहें बनाएंगे हर उस जगह पे जहाँ पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, ताकि हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ पे मौका मिल सके परफॉर्म करने के लिए, अपना अपना टैलेंट दिखाने के लिए और साथ ही अपने लिए एक रोजगार सृजित करने के लिए भी। रम्माण, हारुल, एपण, गंगा दशहरा और शुभंकर परंपरा, ये जो सांस्कृतिक आर्ट्स हैं, ये जो हमारे कल्चरल आर्ट्स हैं, इनका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग जितने जरूरी कदम है हम उनको उठाएंगे। और जितने हमारे आर्टिस्ट है, रंगकर्मी है, लोक कलाकार है, उनको प्रोत्साहन राशि जो मिलती है उसको बढ़ाया जाएगा और विद्यालयों में रेगुलर प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे, ताकि हमारे यहाँ के जितने यंगस्टर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनको अपने उत्तराखंड का होने पर गर्व भी महसूस हो सके। और राज्य में फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों का को चूज करके वहां पर हम आवश्यक सुविधाएं विकसित करेंगे। इसमें मैं यही बात आज आपको बताना चाहती हूँ। धीरे धीरे करके सारी बातें हर रोज करके बताऊंगी, लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक पर्यावरण की बात है तो पहली बार पर्यावरण के बारे में इस मैनिफेस्टो में बताया गया है। पहली बार सैनिकों के बारे में, मतलब ये समझ लीजिए सैनिक कल्याण बोर्ड में जो हमारे 204 लोग आंदोलन कर रहे थे, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, उनको हम 7वां वेतनमान देंगे, जो इस सरकार से मांग करते रहे वो, और वो कहते रहे हम देंगे मगर उन्होंने दिया नहीं। वन कानून बनाया जाएगा, इस सारी डिटेल्स मैं आपको दोबारा बताऊंगी। पर्यटन के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में, और हमने साफ कर दिया है कि जो हमारे मंदिर हैं उनको हमारे जो तीर्थ पुरोहित है उनको ही साथ लेकर हम उन्हीं के हिसाब से चलाएंगे। होम स्टे योजना हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण योजना है, इसको बेहतर बनाने की बात हमने कही है, शहरी विकास के लिए कहा है, पंचायत व्यवस्था को बेहतर करेंगे हम, ग्राम्य विकास के लिए हर क्षेत्र में ऑल्टीट्यूड के हिसाब से हमने रिसर्च करी है, लोगों से बात करी है और हमने ये समझा है कि पहाड़ी इलाकों में ऑल्टीट्यूड के हिसाब से कुछ फल सब्जियां जो भी उगती है वो वहां पे उगाई जाएंगी। मतलब जैसे कीवी है, वो एक लेवल पे आके वो उगाई जा सकती है, हम उसको उस जगह पे करेंगे। और ऊपर वाली जगह पे कुछ और चीज उगती है वो करा जाएगा। जो हमारी अरहर की दाल है या राजमा है, मटर है, बहुत दूर दूर के इलाकों में मटर है, आलू है, इनको हम इसकी उत्पादकता भी बढ़ाएंगे और इसकी मार्केटिंग में भी अपने लोगों को हेल्प करेंगे। और कोल्ड स्टोरेज जो है वो हम बनाएंगे, उसका एक नया तरीका, वो भी मैं आपको अवश्य बताऊंगी। लेकिन आज मैं बस आपको यही बताना चाह रही थी कि बायोफ्यूल भविष्य का जो ईंधन है उसके उसके ऊपर भी कार्य किया जाएगा। फ्यूल से हम ईंधन बनाने की कोशिश करेंगे और जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो आवश्यक कदम है हम उसको
ज़रूर करेंगे। भू कानून लाया जाएगा और इसको मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। कृषि, कृषक एवं कृषि भूमि के तहत ये लिखा गया है। कृषि और अन्य भूमि व्यवस्था सुधार आयोग का गठन कर एक नया जनहितकारी भू कानून लाया जाएगा और कृषि क्षेत्र की लंबित सब्सिडी राशि का अविलंब भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। मतलब इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, भाजपा ने। चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा ताकि उनको समय से उनका भुगतान हो, जिससे कि गन्ना भुगतान समय से किया जा सके। उनको उर्वरक, गुणवत्तापूर्ण बीज और प्रभावशाली जो कीटनाशक होता है वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अ, उनको उत्तराखंड के जो खास उत्पाद है उनके बीजों के संरक्षण के लिए भी कार्य किया जाएगा। उसके लिए हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैगिंग करेंगे। जो हमारे खास चीजें उनके लिए खास, जैसे हमारी कीड़ा जड़ी है वो मतलब कोई कह रहा था हमने कीड़ा जड़ी चाय बना ली, वो नहीं बना सकते। वो खास ही जगह पे बनती है उसी ऑल्टीट्यूड पे, तो यहाँ पे कैसे बना लेगा कोई, मतलब नीचे आके। तो अगर कोई बहुत हाई लेवल पे, हाई ऑल्टीट्यूड पे चीज होती है तो उसको आप मतलब मौसम बदल के उसी चीज का उत्पादन तो नहीं कर सकते। तो लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। और बाँस के ऊपर भी हम काम करेंगे और उसके बारे में भी हमने स्पष्ट तरीके से डिटेल बता दिया है कि क्या करेंगे। जैविक खेती, ऑर्गेनिक और जैविक उत्पाद, इनके लिए अच्छी तरीके से हम एक पूरा प्रोग्राम लेके आए हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हमारे स्टेट के 9 जिले जो हैं, उनको पूरी तरह से जैविक बनाया जाएगा और उनकी जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको बहुत सिंपल कर दिया जाएगा। और महामारी और प्राकृतिक आपदा के खिलाफ जो संघर्ष और तैयारी है वो किस तरीके से करनी है, वो हम अब दिखाएंगे इनको जब हम आएंगे सरकार में। अगर जनता हमारा साथ देती है, जो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि वो देगी। जो मतलब कोरोना काल में जो लोग त्रस्त हुए उनकी पूरी तरह से मदद करी जाएगी और बहुत सारे बिंदु उसमें हमने दिए हैं। अप्रवासी उत्तराखंड आयोग बनाया जाएगा। राज्य योजना तथा अनुश्रवण आयोग बनाया जाएगा। सीमांत क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है जो सीमांत क्षेत्र में गांव है वहां पे रामदाना और राजमा के साथ ही जो बाकी ऑर्गेनिक चीजों का उत्पादन है, करीबन 200 गांव है, इनको हम मतलब स्पेशल तरीके से उसके लिए व्यवस्था करेगी सरकार, ताकि ये उगाए जाए, ताकि हम वहां के लोगों की मदद कर सके। उन्हें ना लगे कि हम ये करने के बजाय गांव छोड़ के चले जाएं। गैरसैंण के बारे में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस सरकार बनते ही प्राथमिकता से गैरसैंण में अवस्थापना विकास के लिए नीति आयोग के समक्ष एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि नीति आयोग के समक्ष प्रपोजल जाना पड़ेगा। राज्य आंदोलनकारियों के लिए एक परिषद बनाया जाएगा और उनको जो पेंशन है उसमें सम्मानजनक वृद्धि करी जाएगी, उसको डीए के साथ भी जोड़ा जाएगा। और जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है कि गैरसैंण में, जिसके लिए हम बहुत समय से मांग कर रहे हैं, गैरसैंण में एक आंदोलन के बारे में जो राज्य बना था उस आंदोलन के बारे में एक म्यूजियम बनाया जाएगा और क्षैतिज आरक्षण की कानूनी अड़चनों को शीघ्र समाप्त किया जाएगा। ये सारी चीजें करी जाएंगी। संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी इसमें कहा गया है। लघु और मध्यम व्यापारी वर्ग के लिए भी कहा गया है। श्रमिक वर्ग के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं हमारी। प्रशासन और राज्य कर्मचारियों के लिए है, जैसा आपको पता है पुलिस कर्मियों को 4600 का ग्रेड पे दिया जाएगा। जो बड़े ई टेंडर की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल तर्क संगत और पारदर्शी बनाया जाएगा। जैसा आपको याद है कि 652 करोड़ का टेक होम राशन स्कीम को टेक होम राशन स्कीम है एक, उसको भाजपा सरकार 652 करोड़ का टेंडर निकाल के 3 साल के लिए किसी मतलब उद्योगपति को देने की कोशिश कर रही थी, जिसका विरोध हुआ, मामला कोर्ट में गया और सरकार पीछे हटी। ये सरकार केवल पीछे हटी है। और जो राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विधानसभा से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है वो वाली भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हम देखेंगे कि उसको कैसे सुलझाए। फार्मासिस्ट की जो पद है उनको उसमें भर्ती करी जाएगी। मीडिया और पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और अगर पत्रकारों के स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जो है उसमें 50% अंशदान राज्य सरकार करेगी। और जो मान्यता देनी पड़ती है
न्यूज़ पोर्टल्स को, समाचार पत्रों को, टीवी चैनलों को, वो भी किया जाएगा। जिला स्तर पर पत्रकार ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ का गठन किया जाएगा। अधिवक्ता वर्ग जो है उसमें युवा अधिवक्ता कल्याण कोष बनाया जाएगा जिन उन वकीलों के लिए जो 35 साल की उम्र से कम है, ताकि उनकी आर्थिक सुरक्षा हो सके। और जो नामित अधिवक्ता होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। उनके लिए अंशदायी पेंशन योजना की शुरुआत भी की जाएगी और ई लाइब्रेरी की स्थापना भी की जाएगी, और बहुत सारी बातें और भी उनके लिए लिखी हुई हैं जो धीरे धीरे करके आपको बताती जाऊंगी कल परसों में। कौशल विकास और प्रशिक्षण के बारे में भी बहुत कुछ है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास चीज है कि उनके लिए प्रशिक्षित बुजुर्ग सहायता कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। आशा कार्यकर्ती जैसे होते हैं उसी उसी की तर्ज पे हमारे बुजुर्ग, हमारे पीठ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। समाज कल्याण में बहुत सारी चीजें, इसमें पूरा डेटा ही है, तो मैं ये धीरे धीरे करके आपको डिटेल्स बताऊंगी। दिव्यांग जनों के लिए भी है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी है, उनके उत्तराधिकारियों के लिए भी है, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी है, और इसके अलावा सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए है। और जिस प्रकार से 50 बेड तक के अस्पताल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दायरे से बाहर रखा जाएगा। 108 और खुशियों की सवारी को दोबारा जो है अच्छी तरह से बढ़ाया जाएगा। युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरीके से 57,000 पद जो खाली हैं उनको कैसे भरा जाएगा, और नशे से हमें लड़ने के लिए क्या क्या करना है। और युवाओं के लिए बहुत कुछ है इसमें कि उनको अगर प्रिपरेशन करना है किसी एंट्रेंस के लिए वो भी हम करवाएंगे। खेल और साहसिक खेल इन सब के बारे में है। ऊर्जा, शिक्षा, ये सारी मतलब हेडिंग्स है। बच्चे और बाल कार्यक्रम, आंगनबाड़ियों का की बात है इसमें। इसमें पेयजल, परिवहन, क्योंकि परिवहन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खनन और लोकायुक्त, राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था को लागू किया जाएगा। राज्य राजमार्ग विकास प्राधिकरण और स्टेट हाईवे अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। इस और शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ बताया गया है कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। और अगर मैं महिला अ, वाला बताऊं तो इसमें करीबन 49 पॉइंट्स हैं। तो इसको डिटेल में धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियोस के जरिए आपको बताऊंगी। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो उसको अच्छी तरह समझे कि आपके लिए क्या है, क्योंकि ये हर एक के लिए है। आप जानते हैं कि हमने इस घोषणा पत्र को, इस प्रतिज्ञा पत्र को बनाने के लिए गांव गांव तक आपसे पहुंचकर आपकी फीडबैक ली है। और अब ये भी देखना है कि जब सरकार आएगी तो ये सारी चीजें हम करेंगे। उसमें आपको जागरूक रहने की जरूरत है। ये नहीं कि लिखा है और अगर हो नहीं रहा तो आप बोले ना, मुझे बताइएगा। मैं बनूंगी आपकी आवाज, अपनी सरकार से मांग करूंगी कि उन चीजों को करा जाए जो घोषणा पत्र में है, क्योंकि यही मेरे नेता राहुल गांधी चाहते हैं। घोषणा पत्र वैसा नहीं भाजपा वाला, जैसा आया जैसा था वैसा ही रह गया। इसलिए अब हम जो और इसको बनाने के लिए हमने करीबन 2 महीने लोगों से बातचीत करी, रिसर्च हम करते रहे। उसके बाद हम लोगों के पास तक पहुंचे, उनसे हमने डेटा इकट्ठा किया, उनकी बातें कि उनको क्या समस्या है। समस्या तो होती है, वो एक अलग विषय है। वो तो अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये वाली सरकार वो वाली सरकार, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों से हमने ये भी पूछा कि उनकी क्या आकांक्षा है, वो क्या चाहते हैं जीवन में। और तीसरी बात जो उनसे ये भी पूछा गया कि आप कांग्रेस पार्टी से क्या चाहते हैं। और हम आपको क्या लगता है, उनका ये कहना है लोगों का, अधिकांश लोगों का, कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी सरकारें संभाली हैं और कांग्रेस पार्टी ने कभी लोगों को इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया कि घर घर में झगड़ा हो रहा है, काम कोई कर नहीं रहा है, और केवल जिसे कहते हैं पूरे देश में सिर्फ नफरत फैलाया है। क्योंकि भाजपाई जो है वो नफरत गर्द है, इनसे बच के रहना। जोर जोर से चिल्लाते थे, अब इन्हें पता है ना कि इनके चिल्लाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। दे चपाटा पड़ रहा, हर जगह निकाल निकाल के इनको फेंक रहे हैं। और हमारे तो उत्तराखंड में वो नेताजी एक आए, अब देखो कमाल देखो, सतपाल महाराज इतना बेशरम मंत्री और नेता है। इतने दिन कांग्रेस पार्टी में रहा, फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई उसने 2016 में, और चला गया भाजपा में। अब कह रहा है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब तू नेता कैसे बना ये तो बता दे सतपाल महाराज। तू नेता इसलिए बना क्योंकि तू कांग्रेस में था, वरना तुझे जानता भी नहीं कोई।
और जो काम करता है मतलब अपना पूजा पाठ वही कर ले तो बेहतर है। कह रहा है कि भैया इन लोगों ने कुछ किया नहीं, उत्तराखंड की तरफ ध्यान नहीं दे। तो बेशरम, तू मंत्री क्यों बना? तो तूने भी नहीं किया ना काम। मतलब 2000 से 2017 तक ये कांग्रेस, उसके पहले भी कांग्रेस पार्टी में था। कितना बेशरम आदमी होगा ये। भाजपा, भाजपा ही ऐसे ही होते हैं, गंदे, घटिया, मक्कार, झूठे, बेशरम। अबे इतने साल तू कांग्रेस में रहा, यानी कि तूने कांग्रेस से मलाई चाटी और खुद टकर गया जो जनता का पैसा था। तू तो बहुत ही बेशरम निकला भाई, सतपाल महाराज। वो सारा तू खा गया और आज कह रहा है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, उसकी सरकारों ने कुछ नहीं किया। उन्हीं सरकारों में बेशरम मंत्री बनकर बैठा रहा सतपाल महाराज, यानी कि सतपाल सिंह रावत। कम से कम अपने आप को महाराज कहना तो छोड़ ही देना। और वो जो सुबोध उनियाल है, गया था मैं कल किसी के घर, पाँव भी छू रहा था, माफी भी मांगी। माफी तो मांगी ना, पाँव ना भी छुआ। और सुन के आए ना बहुत कुछ, कहा गलती हो गई। लेकिन बेटा अब तो हारेगा तू, नरेंद्र नगर से तो तू जाएगा। समझ में आया? जनता तेरे से परेशान हो गई। और ये जो तेरा घमंड और अहंकार है ना, इसको अपनी पॉकेट में रखा कर। जनता की सेवा करने के लिए आया है। जब राजनीति में आता है तो जनता की सेवा करी जाती है, समझे? अब जाने का टाइम है। अपने कार्यकर्ताओं से कर बदतमीजी, जनता से करने की जरूरत नहीं है। अब जनता बताएगी तुझे तेरी औकात। दोबारा मुलाकात होगी आपसे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो थोड़ी बहुत बातें आज मैंने बताई हैं वो लोगों को पता चले। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अ, आपने जो कहा ना भाई साहब, बिल्कुल सही। और मैं आपकी बात को मानती हूँ कि मेरे पिताजी की उम्र की तो खैर वो नहीं है, अजब गजब की उम्र है उनकी, तो बहुत बहुत उम्र वाले हैं, लेकिन उनकी उम्र नहीं पता चलती है ना। लेकिन जब वो दूसरों को कभी जर्सी गाय, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है ना, तो उसकी इज्जत नहीं कर सकती मैं, समझे? जो लोगों के मरने पे कहता है पिल्ला मर गया, तो रोना आता है, तो बुरा लगता है, ऐसे व्यक्ति की मैं इज्जत नहीं करती। और उस व्यक्ति की तो इज्जत मैं बिल्कुल नहीं करती, थू करती हूँ उसके ऊपर, थू। जिसको तमीज नहीं है। क्या कहा था उसने? कांग्रेस की विधवा। दूसरों को बकेगा तो खुद भी सुनेगा। और अभी तो बेटा तुम ठहर जाओ। मतलब अपने आप को आप लोग सुधार लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इसी तरह की बातें सुने। जब आप ऐसी बात करोगे तो आपको भी तो लोग ऐसी बात कहेंगे। मैं आपको इसलिए नहीं कह रही कि आप इस तरह की बातें नहीं कह रहे हैं। देखो अभी आप कह तो रहे हो, आप बहुत कुछ कह भी रहे हो, लेकिन जब आप ये कह रहे हो ना, तो तू भी ये सुन ले। फिर जब तेरी भाषा खराब होगी तो तू भी सुन ले भाई। तेरा नेता घटिया आदमी, तेरा नेता नीच आदमी, तेरा नेता गटर का आदमी, तभी तो नाली से गैस निकालने की बातें करता है। अबे तू जाके बजाना ताली और थाली हिजड़ों की तरह। हिजड़े ही तो थे तुम, हिजड़े ही तो हो भाजपाइयों। हिजड़ों की तरह तुमने बजाई थी ताली थाली और बजाई और जलाई थी टॉर्च, मोमबत्ती और दिया, समझे? और कोरोना को फैलाया था। जिसके घर से लोग मरे ना, उनसे पूछ कि उनकी क्या हालत हुई। बेशरम, अपने नेता से पूछ। बैठ के घूमता है इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में, इतने महंगे महंगे हवाई जहाजों पे। शर्म नहीं आती बेशरम को? है? अपनी माँ का ढिंडोरा पीटता है, पत्नी को छोड़ा हुआ है। ये है तेरा नेता, समझ गया? और जो तेरा नेता करेगा वही तेरा नेता सुनेगा। और आज तो सुन रहा है क्योंकि तुझे मजे आते हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तानियों में एक खास बात है, मतलब एक कोई ऐसा गुंडा आ जाए जो दूसरों की पिटाई करे, इनको अच्छा लगता है। तो बेटा वही चीज हम भी करेंगे, समझे? हम कम नहीं है, समझे ना? हम नहीं, हम ऐसे नहीं पड़े हुए कि ये लड़का ये लड़की, समझ गया? हम वही करेंगे जो हमें करना है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो तेरा नेता करता है। तेरा नेता घटिया है। हम हाथ नहीं उठाते, हम गलत काम नहीं करते, मगर बेटा सुनते नहीं गलत बात। और अपने देश के लोगों के लिए कोई गलत करे तो उसको छोड़ते भी नहीं, उसको वही उसकी औकात बताते हैं। वही तेरे नेता को हम औकात बता रहे हैं। और तेरे नेताओं की औकात हमेशा हम बताएंगे, और महिला शक्ति बताएगी तेरे नेता को उसकी औकात। पत्नी छोड़ी और वो वाली लड़की के पीछे क्या क्या लगाए, सारी लगाए ना पूरी भीड़। तो हम भूलेंगे नहीं इस बात को, और इतिहास बताएगा। भाई जाना कभी जर्मनी, वहां पे वो बंदे का नाम नहीं ले सकते जो तेरा नेता है, मगर हम जर्मनी की तरह उतने दिन भी सहने वाले नहीं हैं, आवाज उठाएंगे। क्योंकि तेरे नेता को उसके गटर से निकाल के जिस जगह पे पहुंचाया है ना, वो उसके उसकी पार्टी या उसके संघ के संविधान से नहीं, जिसमें वो विश्वास नहीं करता।
वो वाला संविधान है। इसीलिए आज वो वहां पहुंचा है, आज उसी चीज को घटिया और गलत बताता है। अरे बेशरम तेरा नेता झूठी बातें बताता है। तुम लोग सुनो, क्योंकि तुम लोग गंवार हो, पढ़ाई लिखाई में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहो आवारागर्दी। पर हम तेरे नेता को सुनाएंगे और निकालेंगे भी। हमेशा अमृत खा के नहीं आया, हमेशा नहीं रहेगा, याद रखना। जाएगा तो फिर क्या होगा? इन वो जो पार्टी ना, अगर ये मान के चलते सब कब्जा करके वो बैठा ही रहेगा। एक बार बता, जिस दिन वो जाएगा, जिस दिन वो इस हाल में नहीं रहेगा कि कुछ कर सके, और अब बोलने लग गया करता तो है, देखा है ना, वंश कड़ा कड़ो कड़ा बोला था ना। और जब वो टेलीप्रॉम्प्टर देखा था, ऐसी हालत है तेरे नेता की, समझे? साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और इन भाजपाइयों को और इन संघियों को इनकी औकात बताते रहो। जनता बता रही है, आप सब भी हिम्मत करके इनको बताओ और कभी गलत नहीं करो, कभी अहिंसा का पथ मत छोड़ो, हमेशा गांधी जी के रास्ते पे चलो। क्योंकि जब गांधी जी के रास्ते पे चलते हो ना, तो मिर्ची लग जाती है, वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाते हैं, क्योंकि ये है गोद सेवा दी। मगर सुनाओ, जुबान से सुनाओ, अच्छी तरह से सुनाओ, और यह बताओ कि डरता तो कोई नहीं तुमसे, मगर तुम्हारी औकात हम बताएंगे। हमने बनाया और तुमने गवाया। 70 साल में हमने बनाया और 70 साल में बेशर्मो तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी भी था, और उन 70 सालों में तेरे मोदी के 2.5 साल 3 साल बीते, समझे गए? है, बर्बाद कर दिया सारा हम सबका बनाया हुआ। तेरे बाप का नहीं बनाया हुआ था, तेरे नेता के बाप ने नहीं बनाया था, समझ गया? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए साथियों, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।